इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है, देख करके का आज आखिरी नॉमिनेशन की कलिट किया कि हमने कहा कि आप तो कह रहे थे तो अगला एमपी मुझे होना है, तो और आज कल लास्ट डे है, अभी तक कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे। ये श्याम सिंह यादव हैं। सियासत में किस्मत हो तो श्याम सिंह यादव जैसी। जिस संसदीय सीट जौनपुर से मौजूदा वक्त में सांसद हैं, उसी सीट से टिकट मिलने की तमाम उम्मीदें टूट चुकी थीं। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी पार्टी तो छोड़िए, तमाम दूसरी पार्टी के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन नाउम्मीदी ही हाथ लगी। थक हार कर शहर छोड़ने वाले थे कि उसी रात मायावती का फोन आ गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे क्रूशियल समय पर और ऐसे आखिरी पल पर, क्षण पर अगर किसी को ऐसे के साथ ऐसा होगा तो अच्छा ही महसूस करेगा। और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। श्याम सिंह यादव की जुबानी सुनिए कैसे तमाम नाउम्मीदी के बीच रात के 1 बजे मायावती का फोन आया और फिर इन्होंने शहर छोड़ने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। किसी ने भरोसा दिया था, लेकिन वो भरोसे पर मैं तैयार भी हो गया था मन ही मन, और काफ़ी अंदरूनी तैयारी भी की थी, लेकिन वो भरोसा मेरा टूट गया। सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था, सुबह चला जाता मैं और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे। लखनऊ में कुछ काम था, लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं। तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूँ, तैयार हो। हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, ये बहुत चांस के संयोग की बात है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। टिकट कंफर्म हुआ तो श्याम सिंह यादव को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आ गई, जिसने टिकट मिलने की दूर दूर तक कोई खबर न होने के बावजूद बहुत पहले जीत का संदेश दे दिया था। श्याम सिंह यादव अब खुद ही वो दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं। इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है, देख करके। तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे होऊंगा। तो उसने कहा कि अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित, मेरी विद्या यही कहती है। और जब मैंने फिर टेलीफोन किया, कल टिकट का आज आखिरी नॉमिनेशन की कलिट किया कि हमने कहा कि आप तो कह रहे थे तो अगला एमपी मुझे होना है, तो और आज कल लास्ट डे है, अभी तक कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय बहन जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको लड़ा। खैर, श्याम सिंह यादव की जीत होगी या हार, ये जनता के वोट से तय होगा, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आ जाएंगे। लेकिन नाउम्मीदी में इनकी जिंदगी में जो चिराग रोशन हुआ है, फिलहाल तो इसी की रोशनी में चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।